अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैंने कवर किया है वो है किचन में से बैड स्मेल का आना। किचन में से ये बैड स्मेल क्यों आती है, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन सी रीज़न्स हैं इसकी स्मेल पैदा होने की, और किचन में से इस नागवार बू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। किचन में कुछ सब्जियां स्टोर की जाती हैं जैसे कि ऑनियन और पोटैटो वगैरह, तो इनको लॉन्ग टाइम के लिए ला के रख दिया जाता है। अक्सर ऑनियन या पोटैटो ख़राब हो जाती हैं जिसकी वजह से किचन में से बहुत ज़्यादा स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें वक्तन फ़वक्तन अपनी वेजिटेबल्स को चेक करते रहना चाहिए और जो ख़राब वेजिटेबल्स हैं उनको साइड पे कर देना चाहिए, उनको फेंक देना चाहिए। एक तो ये नागवार स्मेल का सबब बनती हैं और दूसरा फ्रेश वेजिटेबल्स को भी ख़राब करने का सबब बनती हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किचन में सिंक की। तो सिंक किचन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसमें खाने पीने की चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही आपका रात को किचन क्लियर हो, काम ख़त्म हो, तो सिंक में आप बेकिंग पाउडर डाल दिया करें या फिर विनेगर डाल दिया करें। इससे एक तो सिंक की स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा काकरोच वगैरह भी मर जाते हैं। इसके अलावा आप अगर पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के तो सिंक में गिरा दिया करें, उससे भी सिंक की स्मेल ख़त्म हो जाती है। सिंक की सफाई के बाद हम बात करते हैं कि अक्सर लोगों ने किचन में डस्टबिन रखा होता है और उसमें जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो फेंकते रहते हैं। जैसे कि फ्रूट काट किया वो फेंक दिया, वेजिटेबल काट की वो फेंक दी, तो उसमें एक बहुत ही नागवार सी स्मेल पैदा हो जाती है और उसके ऊपर फ्लाइज़ और मस्कीटो भी आ जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग डस्टबिन किचन में ना यूज़ किया करें। वहाँ पे सिर्फ आप एक प्लास्टिक का बैग रख दिया करें जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट आप डालते रहा करें। जैसे ही किचन का काम ख़त्म हो आप उस प्लास्टिक के बैग को बाहर किसी डस्टबिन में फेंक दें, किचन में ना छोड़ें उसको लॉन्ग टाइम के लिए। अब बात करते हैं किचन टॉवल्स की। तो किचन टॉवल आप किचन काउंटर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है, स्टोव को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा काउंटर पे कोई चीज़ गिर जाए तो फ़ौरन किचन टॉवल के साथ साफ़ की जाती है और लेडीज़ उसको यूज़ करने के बाद सिंक के पास फेंक देती हैं, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा हो जाती है, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो फिर जब उसको काउंटर के ऊपर दोबारा यूज़ करती हैं तो पूरे किचन में से एक नागवार सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप किचन टॉवल यूज़ कर चुके हों तो उनको अच्छे से नीम गर्म पानी से और वॉशिंग पाउडर से वॉश करके धूप में डाल दिया करें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं और फिर दोबारा इस्तेमाल काबिल हो जाएं। अब बात करते हैं कि किचन में से कैबिनेट में से क्यों स्मेल आती है। तो किचन में कैबिनेट जब भी खोलें उसमें से एक नागवार सी स्मेल आती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं और बर्तन धोने के बाद हम जो गीले बर्तन होते हैं उनको कैबिनेट के अंदर सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है और जब भी हम कैबिनेट खोलते हैं तो उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि बर्तन धोने के बाद उनको अच्छे से ड्राई किया जाए, उनको किसी टॉवल से खुशक किया जाए, तो फिर उस ड्राई करने के बाद उनको कैबिनेट में सेट किया जाए ताकि वो गीले होने की वजह से स्मेल का सबब भी ना बने और उनको फंगस वगैरह भी ना लगे। अब हम बात करते हैं जो सिंक के साथ उसका जो पाइप होता है जिसमें से पानी गुजरता है, तो वो कैबिनेट भी उसमें फंगस लग जाती है, काकरोच वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें फ़िनाइल की गोलियाँ वगैरह डालनी चाहिए और इसको हवा लगवानी चाहिए। कैबिनेट को ओपन करके छोड़ देना चाहिए ताकि अच्छे से अंदर से ये कैबिनेट ड्राई हो जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत पानी की लीकेज होती है जिसकी वजह से वहाँ से नागवार स्मेल आती है जो कि पूरे किचन को बहुत ही ख़राब स्मेल से भर देती है। तो अब एंड पे हम बात करते हैं फ्रिज के हवाले से कि जब कभी भी फ्रिज खोली जाए तो फ्रिज में से भी एक नागवार सी स्मेल आती है। तो फ्रिज को कैसे साफ़ रखा जाए, फ्रिज की स्मेल से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फ्रिज को भी आपने साफ़ सुथरा और क्लीन रखना है
और वक्तन फ़वक्तन आपने फ्रिज को भी चेक करते रहना है कि इसमें कोई ऐसा आइटम तो नहीं पड़ा हुआ जो ख़राब हो चुका हो, जो वेस्ट हो चुका हो, जो इस्तेमाल काबिल ना हो। इसलिए आपको वक्तन फ़वक्तन अपने फ्रिज को चेक करते रहना चाहिए। कोई चीज़ अगर कोई फूड ख़राब है तो आप उसको ज़ाया कर दें, उसको यूज़ मत करें, या आपके स्टमक के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसी तरह आप उसमें एग वगैरह की जो ट्रे हैं उनको भी अच्छे से सेट करके रखा करें। कोई अगर एग वगैरह ख़राब हों तो उनको भी साइड पे कर दें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।